Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we will start multiple choice questions of chapter 3 जिसका नाम है linear equation in two variables। यहाँ पर मैंने most important 80 questions लिए हुए हैं जिसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। इसमें पहले मैंने इजी वाले क्वेश्चंस लिए हैं और उसके बाद इसका लेवल अप करते गए हैं, ठीक है ना। तो MCQ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सके ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दिया हुआ है, एन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर ए बी एंड सी। हमसे पूछा है कि जो ए बी और सी यहाँ पर जो दिए हैं वो क्या है ना। तो आपने कोई भी लीनियर इक्वेशन देखी है तो उसमें ए बी और सी के प्लेस पर कभी हम प्लस वाले नंबर्स यूज़ करते हैं, कभी माइनस वाला भी यूज़ करते हैं और रेशनल नंबर भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। डेट मीन्स ए बी सी यहाँ पर जो नंबर्स होंगे उसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। डेट मीन्स ए बी सी यहाँ पर क्या होंगे, रियल नंबर जिसके अंदर ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। जब टू इक्वेशन इस टाइप से लिखी होती है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो इन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। देन इसका ऑप्शन होगा सी वाला। थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इज वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या नन ऑफ दिस ना। तो आप जानते हैं कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। इसको हम ग्राफ पे बनाकर भी देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो 2 और 2.5 से होकर जा रही है, ठीक है ना। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़। किसी भी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अभी हमने एग्जांपल देखा था 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन ही है, वो 2 वेरिएबल वाली है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप से फाइंड करते हैं, इसमें हम x की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। देन अब अगर मैंने y की जगह पर 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। तो इस टाइप से हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमको यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशन मिलते ही जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो मल्टीपल पॉइंट्स होकर जाती है। आप इसी लाइन की बात कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन कितने पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक है। जैसे कि ये वाला पॉइंट 1 और 1 हो गया, आप देखेंगे यहाँ पर 1 और 1 लिखा हुआ आ रहा है। देन और आप देखेंगे तो ये -2 और 3 से भी होकर जा रही है, ये वाला पॉइंट -2 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन पर मल्टीपल पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 10y इक्वल टू 7 एंड -6x प्लस 10y इक्वल टू 9 हैव। ऑप्शन दिया हमको यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशन। नो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.2 में दिए हुए हैं। तो अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको MCQ में बहुत आते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकें ना। एक बार हम यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो जो जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मैंने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के 2 जनरल फॉर्म लिए हुए हैं। देन अब आपको पता है कि जब भी हम प्लान पे लाइंस ड्रॉ करते हैं तो 2 लाइंस किस किस टाइप से हो सकती है, या तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी या वो लाइन आपस में पैरेलल होगी या वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, इस टाइप से, ठीक है ना। तो जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर जो कोएफिशिएंट में कंडीशन होती है वो क्या होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब भी हमको इस टाइप से कंडीशन मिलेगी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है
तो आपको समझना होगा कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देन जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है तो क्या कंडीशन बनती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल। और आपको पता है कि पैरेलल लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो कोई भी सॉल्यूशन हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देन अब बात करते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करती है इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वो पॉइंट दूसरी लाइन पे भी होगा, मतलब सेम पॉइंट होंगे इन दोनों लाइन के, इसलिए यहाँ पर ये तीनों इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हर पॉइंट इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर जो हमको सॉल्यूशन मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। नाउ तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम किस टाइप से चेक करेंगे यहाँ पर कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। और जो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है इसको हम डिपेंडेंट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में इसको डिपेंडेंट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कंसिस्ट और इनकंसिस्ट की। तो जब भी किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जब भी हमको दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में हमको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, डेट मीन्स जो यूनिक वाला होगा, मतलब जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पर हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में भी यही कंडीशन लग रही है कि यहाँ पर हमको मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, डेट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, जब लाइन पैरेलल होती है, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी लाइन पैरेलल नहीं होती है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 3.2 वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखते हैं, ठीक है। क्या दिया था, द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 10y = 7 एंड -6x + 10y = 9 हैव। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, A1/A2, ये हो गया A1 और ये हो गया A2। तो क्या बन रहा है, 6/-6 इक्वल टू B1/B2 -10 प्लस का 10। ना तो हम यहीं पे चेक कर लेते हैं क्या इक्वल आ रहे हैं। 6 से 6 कैंसिल किया तो हमको क्या मिल रहा है, -1। देन यहाँ पर देखते हैं अब 10 से 10 कैंसिल कर दिया तो हमको यहाँ भी क्या मिल रहा है, -1। ना A1/A2 B1/B2 का इक्वल है, तो हमको अब आगे भी चेक करना पड़ेगा अब C1/C2 इक्वल आ रहा है या नहीं। ना तो इसको हम आगे चेक करते हैं। यहाँ पर C1 क्या है, 7 और C2 क्या है, 9। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यहीं पे C1/C2 लिख लिया इसको, ठीक है ना। 7/9 यहाँ पर C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है, डेट मीन्स कौन सी कंडीशन मिल रही है हमको, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और वहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, डेट मीन्स हमारा ऑप्शन होगा C वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम 6 वाला। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्या दिया है 6, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 9x - 5y - 7 = 0 एंड 3x - 10y - 9 = 0। नाउ तो हम देख लेते हैं यहाँ पर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को। 9/3 इक्वल टू -5/-10। नाउ पहले इन दो को देखते हैं क्या इक्वल आ रहे हैं, 3 1 = 3, 3 3 = 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 10। नाउ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, डेट मीन्स आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो दो लाइन होगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी और इंटरसेक्ट करती जब भी लाइन वहाँ पर कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ एक, मतलब इसका आंसर होगा अ यूनिक सॉल्यूशन, ए वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 7 वाला। क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y - 5 = 0 एंड -4x - 8y + 20 = 0। देन सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी हम A1/A2 B1/B2 देख लेते हैं। तो A1 की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है, अपॉन A2 कितना हो गया, -4 इक्वल टू B1 क्या है 2 और B2 क्या है यहाँ पर -8। नाउ चेक करते हैं पहले इन दोनों को, ये तो 1/-4 ही आएगा, ये कैंसिल होगा 2 से 4 टाइम, यहाँ पर भी वही आ रहा है 1/-4। देन अब हम चेक करते हैं C1/C2। C1 क्या है -5 और C2 क्या है +20। नाउ कैंसिल करते हैं, 5 1 = 5, 5 4 = 20। नाउ यहाँ भी क्या आ रहा है, -1/4,
डेट मीन्स A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल है आपस में, और ये जब भी इक्वल होंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, मतलब वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होती है। तो वहाँ पर हमको जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो इन्फाइनेट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। डेट मीन्स सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 9x + 3y + 12 एंड 18x + 6y + 26। नाउ चेक करते हैं यहाँ पर A1/A2 डेट मीन्स 9/18 इक्वल टू B1/B2 डेट मीन्स 3/6, देन C1/C2 क्या है 12/26, 12/26। नाउ चेक करते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हो गया 1/2, 12 1 जा 12, 10 12 में 26 नहीं आता ना, तो यहाँ पर C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। ठीक है, डेट मीन्स ये लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, और पैरेलल होती है जब भी लाइन वहाँ पर एक भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है, तो इसका आंसर होगा डी वाला, नो सॉल्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम 9 वाला क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 5x - 15y = 8 एंड 3x - 9y = 24/5। नाउ ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 5x - 15y = 8, और आप देख रहे हैं यहाँ पर 24/5 दिया है, तो हम पूरी इक्वेशन में पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा 3 5 जा 15x, देन 9 5 जा 45y, देन यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 24। नाउ अब हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 की, तो हो जाएगा 5/15 इक्वल टू -15/-45 इक्वल टू 8/24। नाउ कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 15 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 15 3 जा 45, देन माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर भी जो लाइन होगी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, और जब भी लाइन ओवरलैप करती है वहाँ पर कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, डेट मीन्स का ऑप्शन जो होगा सी वाला होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 9 एंड y = -7 हैज। नाउ इस बार आपको जो इक्वेशन दी है y = 9, इसको ग्राफ पे हम किस टाइप से बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, तो y = 9 को हम किस टाइप से ड्रॉ करते हैं, ये y वाला एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो y = 9 वाली जो लाइन होगी वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, मतलब y = जो भी लाइन होगी वो x एक्सिस से तो पैरेलल होगी। ठीक है, देन y = -7, ये लाइन कहाँ से जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये माइनस वाले हैं। ठीक है, तो जो y = -7 वाली लाइन होगी वो यहाँ से होकर जाएगी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों लाइन पैरेलल होगी और आपस में कभी नहीं मिलेगी, डेट मीन्स इसमें जो सॉल्यूशन होगी वो क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी वाला। आप चाहो तो ग्राफ पर भी मैं बना के बता सकता हूँ क्या क्या दिया है, y = 9 और y = -7, y = 9 एंड y = -7। नाउ मैं ग्राफ को छोटा करके बता देता हूँ आपको। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर दो लाइन्स दिख रही हैं आपको, जो y = 9 और y = -7 से होकर जा रही है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, आपस में कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ना तो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस। देन नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, इफ एवरी पॉइंट ऑफ द टू लाइन्स मेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कॉमन देन देयर इज, मतलब वो कह रहा है कि जो लीनियर इक्वेशंस को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमको लाइन मिलती है स्ट्रेट लाइन, तो जो दोनों लाइन हमको यहाँ पर मिल रही है इसके जो सारे पॉइंट है वो आपस में कॉमन है, यही बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑफ द टू लाइन्स मेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉमन, मतलब सारे पॉइंट कॉमन है। तो क्या होगा, तो आपको पता है जब भी सारे पॉइंट यहाँ पर कॉमन होंगे तो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो वहाँ पर किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, डेट मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ द टू लाइन्स मेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ ओनली वन कॉमन पॉइंट, मतलब कि दो लाइन्स का जो कॉमन पॉइंट है वो सिर्फ यहाँ पर एक ही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करती है लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी वाला, ओनली वन सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट देखते हैं 13 वाला क्या दिया हुआ है, इफ द टू लाइन्स मेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर, दो लाइन्स है लीनियर इक्वेशन की जो आपस में पैरेलल है। ठीक है,
देन कितने सॉल्यूशन होंगे जब ये लाइन पैरेलल होगी, तो आपको पता है ये लाइन आगे जाकर कभी भी नहीं मिलेगी। डेट मीन इसमें जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो एक भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी वाला, नो सॉल्यूशन। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इफ द टू लाइन्स मेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आर कोइंसिडेंट, इस बार आपको यहाँ पर चेंज करके दिया, क्या लिख दिया, कोइंसिडेंट, कंफ्यूज करने के लिए। तो कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं हम, वही लाइन्स जो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो वहाँ पर कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए वाला ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोइंसिडेंट लिख कर भी दे सकता है और दूसरा आपको यहाँ पर इस टाइप से लिख कर भी दे सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ द टू लाइन्स मेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज कॉमन, इस टाइप से लिख कर भी दे सकते हैं और कोइंसिडेंट लिख कर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका 15 वाला क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, दो इक्वेशन दे रखी है हमको यहाँ पर और हमको बताना है यहाँ पर किस टाइप सॉल्यूशन इसके आ रहे हैं। तो वही करेंगे हम, a1/a2/b1/b2 5/3 इक्वल टू -8 में -245। ना तो हमको यहीं पे दिख रहा है कि ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। डेट में इसमें जो सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दे रखी है, देन फिर हमको ये बताना है। तो a1/a2 डेट मीन्स 3/6 इक्वल टू -5/10। पहले कैंसिल कर देखते हैं हम यहाँ पर, 3 1 3, 3 2 6, ये हो रहा है -1/2, 5 1 5, 5 2 10, डेट मीन्स ये भी हो रहा है -1/2। तो हम आगे चेक करेंगे 7/7, C1/C2 ना, यहाँ पर तो हमको 1 ही मिल रहा है। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो वहाँ पर हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, डेट मीन्स इसका ऑप्शन होगा सी वाला। देन नेक्स्ट देखते हैं हम 17 वाला। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 ना, तो इसको भी हम ग्राफ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक तो x इक्वल टू 0 से होके जा रही है, मतलब यहाँ से होके जा रही है। ठीक है, और एक लाइन है x इक्वल टू 5, तो एक से 5 का होता है 1 2 3 4 और 5, यहाँ से होके जा रही है एक लाइन। मतलब कि एक लाइन यहाँ पर इस टाइप से बनेगी जो कि x इक्वल टू 5 से होकर जा रही है और एक लाइन यहाँ पर 0 से होकर जाएगी। ठीक है, तो दोनों लाइन्स आपस में कभी नहीं मिलेगी, डेट मीन्स दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं, भाई वाला। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0। देन सेम क्वेश्चन है, a1/a2 डेट मीन्स 1/-3 इक्वल टू b1/b2 2/-6 इक्वल टू c1/c2 5/1 ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, 1/-3 है, यहाँ पर भी कैंसिल किया तो 1/-3 आया, लेकिन यहाँ पर ये c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन्स, डेट मीन्स इसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है, देन 19 वाला देखते हैं हम यहाँ। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 0 एंड y = -7। अभी जो क्वेश्चन क्या सेम है, वो यहाँ पर जो y = 0 लाइन है वो ओरिजिन से होके जाएगी और y = जो -7 है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। इसका ग्राफ हम ऊपर बनाकर देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया 0 से होकर जा रही है और ये -7 से होकर जा रही है, तो यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल है, तो कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। इसका आंसर होगा डी वाला। ठीक है, देन 20 वाला देखते हैं यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे सीधे सीधे ही पूछे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 आर कोइंसिडेंट। दो लाइन्स कोइंसिडेंट कब होती है, मतलब कि एक दूसरे पर ओवरलैप कब करती है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो कौन सी है, बी वाली। ठीक है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर आंसर भी दिया है बी वाला, करेक्टेड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इफ द टू लाइन्स मेड बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर इंटरसेक्टिंग, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दी है सी वाला, आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इफ द टू लाइन्स मेड बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर पैरेलल, दो लाइन जब पैरेलल होती है तो वहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देन तो इस टाइप से आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नाउ 23 वाला देखते हैं यहाँ पर। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। तो लाइन इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जब हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो कौन सी है? जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो। तो दोनों लाइन पैरेलल हो तो उसकी कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ना। तो सेम क्वेश्चन था, आपको घुमा के दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया इस बार? इनकंसिस्टेंट। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देन नेक्स्ट देखते हैं 24 वाला, मैच द कॉलम्स। ना यहाँ पर हमको कॉलम मैच करना है और ऑप्शन किस शब्द दिए हैं? 1 का A 2 का B ना। तो हम किसी भी एक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है इक्वेशन a1/a2 डेट मीन्स 2/6 तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको कैंसिल किया तो 1 और यहाँ पर हो गया 3। देन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 3/5 है। डेट मीन्स यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन का पेयर बन रहा है, यहाँ पर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? B वाला। ठीक है, डेट मीन्स किस में दिया है? सेकेंड वाले में 1 का B। लेकिन थर्ड में भी दिया है तो हम और चेक कर लेते हैं, 2 वाले को भी चेक कर लेते हैं। a1/a2 डेट मीन्स 1/3 देन b1/b2 तो ये भी हो गया 1/3। देन यहाँ पर क्या आ रहा है? 40 और 50 तो ये जाएगा 4/5। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट c1/c2। तो ये लाइन्स क्या है? आपस में पैरेलल है। डेट मीन्स 2 का हो जाएगा C वाला। ठीक है, तो 2 का C किस में दिख रहा है? C वाले में। डेट मीन्स B वाला आंसर यहाँ पर रॉन्ग था। ठीक है, इसमें भी 1 का B दिया और 2 का C दिया है, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं a1/a2 डेट मीन्स 2/3 और b1/b2 क्या है? 5/4। मतलब यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब 1 का A वाला ही आ रहा है। ठीक है, किस में दिया हुआ है? A में दिया और D में दिया है। ठीक है, देन अब सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। a1/a2 डेट मीन्स 1/3 b1/b2 ये भी हो गया 5 5 3 15। देन c1/c2 यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि 1/2 हो गया। तो ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर एक भी हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका हो जाएगा 2 का C वाला। किस में दिया हुआ है? D वाले में। ठीक है, डेट मीन्स आंसर जो होगा वो D वाला होगा, A वाला यहाँ पर आंसर नहीं होगा ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं 26 वाला, क्या दिया हुआ है? ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x - y = 5 10 20x - 4y = 11 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। तो इसको भी हम इस टाइप से चेक करेंगे। a1/a2 डेट मीन्स 7/28 एंड b1/b2 क्या है? -1/-4। पहले इनको दोनों को चेक कर लेते हैं। 7 हो जाए 7, 7 4 जाए 28 ना। यहाँ पर प्लस का आ रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये भी प्लस वाला आ रहा है 1/4। देन c1/c2 चेक कर लेते हैं 5/11 ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। डेट मीन्स यहाँ पर भी लाइन क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, तो आंसर होगा B वाला। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा कि हमको यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिले। तो ऐसे कंडीशन कब होती है? जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इफ हैज वन ये तो नहीं हो सकता, इफ हैज मैनी ये भी नहीं हो सकता, ग्राफ इंटरसेक्ट ये भी नहीं हो सकता, देन ग्राफ इज पैरेलल दैट मीन्स D वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं 28 वाला, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = -4 एंड y = -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन। नाउ ग्राफ पे आपको बनाकर बता देता हूँ मैं किस टाइप से आएगा ये। x = -4 तो माइनस वाला 1 2 3 और 4 यहाँ पर होगा -4 तो यहाँ पर लाइन आ जाएगी x = -4 वाली। ठीक है, इस टाइप से। देन और क्या दिया है? y = -5 तो y में माइनस किस साइड होगा? नीचे 1 2 3 4 और 5 तो यहाँ पर जो लाइन आ जाएगी वो किस टाइप से आएगी? इस टाइप से y = -5 नाउ। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा आपको पता है कि यहाँ पर जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम x वाला पहले लिखते हैं -4 और यहाँ पर -5। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। नाउ क्या ऑप्शन दिया हमको? इंटरसेक्ट एट। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? -4 और -5 पे। ठीक है, देन हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो B वाला करेक्ट है। देन इसको हम ग्राफ पर भी बनाकर देख सकते हैं x = -4 और x = -5, x = -4 एंड y = -5। नाउ आप देख रहे हैं दोनों लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ हो गई, एक ब्लू कलर में और एक ग्रीन कलर में, और जो पॉइंट हमको मिल रहा है वो पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। नाउ आप देख रहे हैं हमको यहाँ पर ये पॉइंट क्या मिल रहा है? -4 और -5। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर द ग्राफ ऑफ y = 5 इज अ लाइन पैरेलल टू। जब हम y = 5 का ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप से किसके पैरेलल होगा?
y इक्वल टू 5, मतलब y एक्सिस पे 1 2 3 4 और 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका y इक्वल टू 5 का, जो कि 5 से ऊपर जाएगा, ठीक है। देन किसके पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। देन इसका ऑप्शन जो होगा ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x इज अ लाइन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर y भी दिया और यहाँ पर 4x दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ हम किस टाइप से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ वैल्यू पुट करके देखना पड़ती है कि लाइन कहाँ से जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर, ये भी हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट क्या होते हैं, 0 0। तो अगर हम x के यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0। और अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू भी क्या आएगा, 0। डेट मीन्स जब हम इसको ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 4x को, तो ये ओरिजिन से पास होगा। डेट मीन्स डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि ओरिजिन से होकर जा रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या दिया हुआ है 31 वाला, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू। अब जब x इक्वल टू हमको दिया है, डेट मीन्स पैरेलल होगा y एक्सिस के, और y इक्वल टू जब भी दिया हो डेट मीन्स वो पैरेलल होगा x एक्सिस के, ठीक है। अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब मैं ग्राफ बना के नहीं बता रहा हूँ ये किसके पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू दिया है। अगर यहाँ पर y इक्वल टू दिया होगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। देन 32 वाला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स आर। ना तो दो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती है, जब हमको उसका सॉल्यूशंस मिलता है। तो दो कंडीशन ऐसी जब हमको सॉल्यूशन मिलता है, या तो वो इंटरसेक्ट करे या फिर एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, तब हमको इस दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन मिलता है, तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, पैरेलल, तो पैरेलल में तो हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, दैट मीन्स दोनों ओवरलैप कर रही है कोइंसिडेंट में, लेकिन हमको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको भी राइट नहीं कर सकते। देन ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ना, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। देन डी वाला ऑप्शन में हमको दोनों दिया है, इंटरसेक्टिंग भी करे और कोइंसिडेंट भी हो, मतलब कि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन भी मिल जाए और हमको मैनी सोल्यूशन भी मिल जाए, तो दोनों कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है। डेट मीन्स इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। नाउ फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं a1/a2 b1/b2 से 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। नाउ 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। नाउ यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। डेट मीन्स दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट होगी, ठीक है, तो हमको बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन 34 वाला क्या दिया है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। यहाँ पर चेक करते हैं हम 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9। नाउ कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पर भी 3/1 हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन ये c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा, डेट मीन्स लाइन पैरेलल होगी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन 35 वाला देखते हैं यहाँ पर, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड। किस कंडीशन में हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता, जब दोनों लाइन पैरेलल होती है, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, ये तो हो नहीं सकता ए वाला। देन इनकंसिस्टेंट हम बोल सकते हैं, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जब दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करती है, उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं है और डी वाला भी नहीं है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन 36 देखते हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। नाउ चेक करते हैं, a1/a2 डेट मीन्स 5/-10, देन -3/6 इक्वल टू 11/-22। कैंसिल करते हैं यहाँ पर इनको, 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6। नाउ -1/2 यहाँ भी आ रहा है, -1/2 यहाँ भी आ रहा है। देन 11 1 11, 11 2 22, यहाँ भी -1/2 आ रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर तीनों रेशियोज इक्वल है, तो लाइंस जो होगी वो किस टाइप से होगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, ठीक है, कॉन्फिडेंट लाइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन हमसे पूछा क्या है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। इसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी वाला भी हो सकता है, ठीक है, ए वाला भी हो सकता है और सी वाला, दोनों यहाँ पर राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम 37 वाला, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डेट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन
सिर्फ एक सोल्यूशन किस कंडीशन में होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। नाउ तो यहाँ देखते हैं हम क्या क्या दिया है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट उसी को हम बोलते हैं जब हमको कोई सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पर ये बी सी और डी नहीं आएंगे, ए वाला करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 38 वाला, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, फिर चेक करते हैं a1/a2 डेट मीन्स 1/2 इक्वल टू b1/b2 डेट मीन्स 3/-3। नाउ यहीं पे दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन मिला डेट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 39 वाला, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 32/9 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 53/-10। नाउ यहीं पर हमको दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, डेट मीन्स यहाँ पर हमको एक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, तो ये भी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। ए वाला सोल्यूशन यहाँ पर करेक्ट है। देन 40 वाला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, देन a1/a2 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/-9। देन चेक करते हैं, यहीं पे हमको दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ तो 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और बाकी के 40 क्वेश्चन हमने पार्ट सेकंड में ले रखे हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ पर हमने सेम क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। देन बाकी के 40 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। अगर आपको इन 40 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट में हम ट्रिक देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू उसकी ट्रिक देखेंगे, और के की वैल्यू हम किस टाइप से फाइंड करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।